कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जैसे गुरुजी हम रोज 5,000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरुजी। बेटा नाम जप का उद्देश्य ये ना हो कि हम किसी का नुकसान करें। वो भी तो हम लोग का नुकसान करते हैं, आए दिन दंगा फैलाते रहते हैं। आपके अंदर पहले कुछ कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज में नाम कमाओ। किसी का बुरा करने का क्यों सोचना है? आप सबका भला करने का सोचिए। गुरुजी हम लोग दिन में वो बहुत बुरा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गाय काट देते हैं, लड़कों को काट देते हैं, रामनवमी में जुलूस निकालते हैं, पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो आप उनको समझाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों ये वीडियो मैंने कल देखा और इस वीडियो को देख करके मुझे अफसोस भी हुआ, हैरानी भी हुई, थोड़ी बहुत हंसी भी आई कि किस तरीके के मिजाज के लोग हमारे मुल्क के अंदर रह रहे हैं। क्या इन लोगों की जहनियत है, क्या इन लोगों की सोच है। ये कह रहा है कि अपने मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं मुल्ले काटूंगा, मुसलमान जितने भी हैं सबको मार दूंगा, सबको काट दूंगा। यानी कि इस बेचारे को ये लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनको खत्म कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए और मुल्क को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इस मुल्क के तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। इस बेचारे से अगर ये पूछा जाए बेटा तू काम क्या करता है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। कितना पैसा कमाता है, उसका कोई जवाब नहीं है। मुल्क के अंदर जो बढ़ती महंगाई है, इन्फ्लेशन है, जो हालात हैं, बेरोजगारी है, इन बातों के बारे में इन लोगों से अगर बात कर ली जाए, इनसे कुछ मालूमात कर ली जाए, टेबल टॉक कर लिया जाए, तो ये बेचारे 2 मिनट बात नहीं कर सकते। मालूमात का हाल ये है कि इन लोगों को कुछ नहीं पता, बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। मेरे ख्याल से 2 क्लासें भी ढंग से नहीं पढ़ी होंगी, बस अंधे भक्त बने हुए हैं। चंद एक बातें सिखा दी हैं, तोते की तरह रटा दी हैं, उन्हीं चीजों को सब कुछ समझते हैं, उन्हीं बातों को पूरी दुनिया समझते हैं। उनसे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। किसी गांव के बारे में आता है ना कि कोई गांव था समंदर के किनारे और उस समंदर के अंदर एक मर्तबा बाढ़ आई, तो उस बाढ़ में से जब समंदर का पानी आया तो गांव के अंदर भी आया। उस गांव के अंदर जो कुआं था, उस कुएं के अंदर जो मेंढक थे समुद्री मेंढक भी उस बाढ़ के साथ उस कुएं के अंदर आ गया। उन मेंढकों ने देखा कि एक कोई बाहर का हमारे जैसा है कोई, और बाहर से आया है। पूछा तू कौन है? मैं मेंढक हूँ तुम्हारी तरह। कहाँ से आया? समंदर से। समंदर क्या होता है? समंदर बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत लंबा और चौड़ा होता है। वो कहने लगे हमने अपने बाप दादाओं को देखा, हमने देखा, इसी 4 दीवारी के अंदर अपने आप को देखा। आज तक तो हमने समंदर जैसी कोई बात ना देखी, ना सुनी, ना हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया। तो झूठ बोलता है। उन्होंने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ, हकीकत में बहुत बड़ा होता है। कहा नहीं नहीं तू झूठ बोलता है, अगर होता तो हमारे बाप को तो पता होता, दादा को तो पता होता, उनके बुजुर्गों को तो पता होता, हमें तो पता होता। इसका मतलब ये है ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसे बोलते हैं कुएं का मेंढक। वो उसी में रहता है, उसी में पैदा होता है, उसी में मर जाता है। उससे आगे का उसको कुछ नहीं पता होता, कोई बताए भी तो उसको यकीन नहीं आता, जबकि हकीकत होती है। इन लोगों का मामला भी ऐसा ही। ये लोग तरस खाने के लायक है, पता नहीं इन बेचारों का बनेगा क्या।